भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी जी। सन 1933 में देविका रानी जी की फिल्म कर्मा प्रदर्शित हुई और वो इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग देविका रानी जी को कलाकार के स्थान पर स्टार सितारा कहने लगे। इस तरह देविका रानी जी भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला स्टार बनी। देविका रानी जी का जन्म 30 मार्च 1908 को हुआ था। निसंदेह इस हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री देविका रानी जी का भारतीय फिल्मों में अभूतपूर्व योगदान हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जिस जमाने में भारत की महिलाएं घर की चार दीवारी के भीतर ही घूंघट में मुंह छुपाए रहती थी, उस समय भारतीय फिल्मों की इस अभिनेत्री देविका रानी जी ने चलचित्रों में काम करके अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। देविका रानी जी को उनके अद्वितीय अभिनय एवं सुंदरता के लिए भी याद किया जाता रहेगा। रजत पट की इस प्रथम नायिका देविका रानी जी का जन्म वाल्टेयर, विशाखापट्टनम में हुआ था। वे विख्यात कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के वंश से संबंध रखती थी। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी उनके चचेरे परदादा थे। देविका रानी जी के पिता कर्नल M.N. चौधरी चेन्नई के पहले सर्जन जनरल थे। उनकी माताश्री का नाम श्रीमती लीला चौधरी जी था। देविका रानी जी अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में नाट्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चली गई और वहां वे रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट RADA और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्थाओं में भर्ती हो गई। वहां उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। उन्हें आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल एवं डेकोर डिजाइन विधाओं का भी अध्ययन किया और एलिजाबेथ आर्डन में काम करने लगी। अध्ययन काल के मध्य में देविका रानी जी की मुलाकात श्री हिमांशु राय जी से हुई। श्री हिमांशु राय जी ने देविका रानी जी को लाइट ऑफ एशिया नामक अपने पहले प्रोडक्शन के लिए सेट डिजाइनर बना लिया। सन 1929 में उन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद श्री हिमांशु राय जी को जर्मनी के प्रख्यात UFA स्टूडियो में एथ्रो ऑफ डाइस नामक फिल्म बनाने के लिए निर्माता का काम मिल गया और वे सपत्नीक जर्मनी आ गए। भारत में भी उन दिनों फिल्मों का विकास होने लग गया था। अतः श्री हिमांशु राय जी अपने देश में ही फिल्म निर्माण का विचार करने लगे और वे देविका रानी जी के साथ वापस भारत आ गए। भारत में आकर श्री हिमांशु राय जी ने यही फिल्में बनाना शुरू कर दिया और उनकी फिल्मों में देविका रानी जी नायक का काम करने लगी। सन 1933 में उनकी फिल्म कर्मा प्रदर्शित हुई और वो फिल्म देखते ही देखते इतनी लोकप्रिय हुई कि देविका रानी जी कलाकार के स्तर पर रातों रात स्टार सितारा कहलाने लगी। इस तरह फिल्म कर्मा से देविका रानी जी भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म स्टार बनी। देविका रानी जी और उनके पति श्री हिमांशु राय जी दोनों ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की, जो भारत के प्रथम फिल्म स्टूडियो में से एक है। बॉम्बे टॉकीज को जर्मनी से मंगवाए गए उस समय के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया। श्री दिलीप कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, मधु बालाजी जैसे कई महान कलाकारों ने बॉम्बे टॉकीज में काम किया। फिल्म अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला जैसी अत्यंत लोकप्रिय और हिट फिल्मों का निर्माण इस स्टूडियो में हुआ है। फिल्म अछूत कन्या उनकी बहुचर्चित फिल्म रही है क्योंकि वह फिल्म एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर
आधारित थी। सन 1940 में अभिनेत्री देविका रानी जी विधवा हो गई। बॉम्बे टॉकीज का संपूर्ण संचालन उनके पति श्री हिमांशु राय जी किया करते थे। देविका रानी जी ने अपने स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के संचालन के लिए जी जान लड़ा दिया, परंतु सन 1943 में श्री शशिधर जी और श्री अशोक कुमार जी और अन्य कई विश्वसनीय लोगों ने बॉम्बे स्टूडियो से नाता तोड़ लिया। इस वजह से देविका रानी जी असहाय हो गई। उन लोगों ने बॉम्बे टॉकीज से अपना संबंध तोड़कर नया फिल्मिस्तान नामक स्टूडियो बना लिया। मुसीबतों से घिरकर देविका रानी जी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उन्होंने रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रारिक के साथ सन 1945 में अपना दूसरा विवाह कर लिया और बंगलोर जाकर बस गई। 8 मार्च 1994 को भारतीय फिल्मों की इस प्रथम एवं महान सितारा अभिनेत्री का निधन हो गया। देविका रानी जी का अंतिम संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। देविका रानी जी की प्रमुख फिल्में: फिल्म कर्मा 1933, फिल्म जीवन नैया 1936, जन्मभूमि 1936, अछूत कन्या 1936, इज्जत 1937, सावित्री 1937, अनजान 1941, हमारी बात 1943। नामांकन और पुरस्कार: भारत के राष्ट्रपति जी ने सन 1958 में देविका रानी जी को पद्म श्री सम्मान प्रदान किया। देविका रानी जी को सन 1970 में प्रथम बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव भी हासिल है। जय हिंद, जय भारत।